Hello everyone, welcome to the class. In today's class, we'll be learning the working of a multiplier which we have learnt in macroeconomics. If we recall, investment multiplier is nothing but the ratio of investment multiplier is nothing but the ratio of increase in your income or your national income due to increase in investment. ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से आपकी इनकम में कितना चेंज आता है, ये हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से पता चलता है. कितने टाइम्स आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, दिस वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. अब बेटा ये क्या मतलब है और ये कैसे होता है, ठीक है. लेट्स अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ मल्टीप्लायर. बेटा जो वर्किंग है मल्टीप्लायर की वो एक कंसेप्ट पे बेस्ड है. वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर, फाइन, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट, और वो फैक्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दैट वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर is another person's income, I think हम सब ये मानेंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है. सपोज I as a individual consumer have purchased let's say clothes, fine, have purchased clothes worth rupees 5,000, fine. That means an individual consumer A has spent 5,000 rupees on purchase of clothes. Now the A have purchased clothes from B. So A के लिए तो बेटा ये 5,000 एक्सपेंडिचर हो गया, उसका खर्चा हो गया ना, उसने क्लोथ्स परचेज किए तो उसका खर्चा हो गया. A के लिए these 5,000 rupees will be expenditure and this 5,000 rupees will be treated as an income for B who is the seller of clothes, जिससे ये clothes खरीदे. So this rupees 5,000 will be the income for the seller of the clothes, fine. So this concept, this fact we are going to use in order to derive the working of a multiplier. We'll understand on the basis of this fact कि एक person का expenditure दूसरे person के लिए income होता है, fine. And the second thing which we need to remember is कि जो income होती है वो कंज्यूमर कंप्लीट स्पेंड नहीं करता, वो कितनी स्पेंड करेगा इनकम, दैट डिपेंड्स अपॉन MPC, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फाइन. एक कंज्यूमर अपनी इनकम कितनी स्पेंड करेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन MPC. बिकॉज MPC अगर हम देखें तो MPC क्या था, योर चेंज इन कंजम्पशन बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम, फाइन, दैट इज योर MPC. तो जब किसी पर्सन की इनकम इंक्रीज होगी तो वो अपनी इनकम का कितना परसेंटेज कंजम्पशन पे स्पेंड करेगा, दैट इज अवर MPC. Now by using these two facts we are going to learn how the working of multiplier takes place. Okay, let's
लर्न द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम कहते हैं बेटा कि इनिशियली there is change in investment change in this sign is representing change and I is investment। आपकी इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है, फाइन, देयर इज अ चेंज इन इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय लेट्स से 100 crores, फाइन। आपके जितने भी हम बात कर रहे हैं ना, ये फिगर सारी रुपीज इन करोड़ में है, फाइन। तो इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुई है ₹100 की। अब बेटा हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट जब भी होती है तो डेफिनेटली आपकी इनकम उतने से तो इंक्रीज हो ही जाएगी, बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे या आउटपुट विल बी इंक्रीज, इनकम विल ऑल्सो बी इंक्रीज। सो 100 रुपीज से आपकी इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। जब इंक्रीज होती है, वी नो दैट नॉट ऑल इंक्रीमेंटल इनकम is consumed. A part of increased income is consumed and another part is saved. So आपकी increased income में से कितनी income consume होगी, that depends upon marginal propensity to consume. So if I say that the marginal, let's write over here that the marginal propensity to consume is let's say 0.9, फाइन। मतलब जो आपका इंक्रीमेंटल इनकम है वो 0.9 कंज्यूम होगी और बाकी सेव हो जाएगी। तो इनकम में 100 करोड़ इंक्रीज होने से आपकी कंजम्पशन कितनी इंक्रीज हो जाएगी? इट इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन कंजम्पशन विल बी 90 करोड़। कैसे? 90 करोड़ इज 100 का marginal propensity to consume is 0.9 which is equal to 90. So 90 crores consume होगी तो definitely 10 crores save हो जाएगी। If MPC is 0.9 then MPS we know is 0.1, तो 10 crores save हो जाएगी। अब हमने क्या बोला कि बेटा एक कस्टमर का, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर दूसरे कंज्यूमर के लिए इनकम होता है। तो अगर 90 करोड़ की कंजम्पशन हो रही है, सो इन द सेकेंड राउंड दिस 90 करोड़ विल बिकम द इनकम, फाइन। जिसने देखिए दिस 90 करोड़ जब हमने कंज्यूम स्पेंड किए होंगे ऑन कंजम्पशन, सो दैट विल बिकम एन इनकम ऑफ सम अदर पर्सन, फाइन। अब जिसकी भी 90 करोड़ इनकम जनरेट हुई, ऑब्वियसली इन द सेकेंड राउंड ऑल दोज पीपल आर नॉट गोइंग टू स्पेंड होल 90 करोड़, वो पूरी की पूरी 90 करोड़ तो स्पेंड करेंगे नहीं। अब वो कितना स्पेंड कर रहे हैं? अगेन दे विल स्पेंड 90 का 0.9 because marginal propensity to consume is 0.9 which is equal to 81। तो जब चेंज इंक्रीज इन इनकम 90 करोड़ हो रही है, उसमें से 81 करोड़ स्पेंड हो रही है, चेंज इन कंजम्पशन इज 81, सो 90 माइनस 81 सेव कितनी हो रही है? 9, सो 9 सेव हो रही है। अगेन अब जिन्होंने 81 करोड़ कंजम्पशन पे स्पेंड किए हैं, obviously this 81 crore would have become an income of some other people। तो 81 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई, क्योंकि जिन्होंने ये एक्सपेंडिचर स्पेंड किया है उन्होंने किसी की तो इनकम जनरेट की होगी, किसी से तो खरीदा होगा ना। तो 81 करोड़ इंटू 0.9 which is equal to 72.9 आपकी there will be change in consumption in the third round, and 81 minus 72.9 8.1 will be change in saving। अब बेटा ये तब तक होता रहेगा, भाई कब तक होता रहेगा? ये तब तक होता रहेगा जब तक मेरी जो इनकम है, अभी हमने क्या बोला? हमने बोला था योर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू, it is equal to
योर लास्ट क्लास में अगर आप रिकॉल करो, हमने इसका फॉर्मूला डिराइव किया था, के इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, क्योंकि मेरे पास तो एमपीसी दिया हुआ है अभी यहाँ पर. सो के इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी विच इज इक्वल टू 1 अपॉन, अगर मैं एमपीसी को सब्सटीट्यूट करूं, इट इज 0.9, it is equal to 1 upon 1 minus 0.9 is 0.1. So if I'm going to solve it, decimal हटा और यहाँ पे 0 आ गया, that means investment multiplier is 10 times. Fine, investment multiplier is 10 times. यानी कि if k is 10, the value of k, that is multiplier is 10. Fine, और k अभी हमने क्या बताया, k क्या होता है हमारा, k is your change in income because of change in investments. K is change in income because of change in investments. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, वेयर k is 10 और मेरी change in investment फर्स्ट राउंड में 100 थी, फाइन. सो इफ आई सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ k और चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो कि फर्स्ट राउंड में 100 थी, तो मेरी चेंज इन इनकम कितनी आ जाएगी, कितना इनकम में इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज ऑफ इनिशियल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट. सो लेट्स सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, के बाद मैं रब कर दूंगी इसको. इफ आई सब्सटीट्यूट द वैल्यूज विच इम्प्लाइज k is 10, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरी 100 थी, फाइन. सो इफ आई, this is 10 upon 1, if I'll cross multiply it, I am going to get, which implies change in income will be 100 into 10, 100 into 10, which is equal to rupees 1000 crores, rupees 1000, let me write crores over here only, it is 1000 crores. फाइन, यानी कि ये तब तक चलता रहेगा, है ना, राउंड 1, राउंड 3, राउंड 2, राउंड 3, ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज हुआ था, ये इनकम 1000 के, अभी तो देखिए 100 प्लस 90 प्लस 81 एंड देन अगेन प्लस 72.9 इन द नेक्स्ट राउंड, फोर्थ राउंड में. अगर हम फोर्थ राउंड इसका शुरू करते हैं, तो फोर्थ राउंड में ये जो एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 72.9, ये किसी की अगेन इनकम 72.9 की जनरेट करेगा, फाइन. और ये मेरा बेटा तब तक चलता रहेगा जब तक मेरी चेंज इन इनकम 1000 नहीं हो जाती, फाइन. माई चेंज इन इनकम, इट इज फाइन, इट इज इक्वल टू 1000 crores. अब ये कैसे आया है, ये भी हमने आपको डिराइव करके दिखा दिया. सो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1000 crore, जब तक 1000 नहीं हो जाएगी तब तक ये पूरा मैकेनिज्म चलता रहेगा. एंड इफ यू विल सी योर चेंज इन C, that is total increase in consumption expenditure would be 900 and your total increase in savings will be 100. आपका जो टोटल इंक्रीज आएगा ना, ये सबको ऐड करके 90 प्लस 81 प्लस 72.9 एंड लाइकवाइज, ये कब तक चलेगा, जब तक आपका टोटल चेंज इन कंजम्पशन 900 नहीं हो जाता. कैसे निकाला हमने, जब मेरी इनकम अगर 1000 crore से इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली MPC 0.9. सो if MPC is 0.9, let me do it here. If MPC is 0.9, so my change in C upon, हमने बोला था change in Y, that is MPC. So हमारी इनकम चेंज हुई according to the investment multiplier 1000, fine. So change in C upon 1000 is equal to, let's put the value 0.9, MPC 0.9 दे रखा है,
So if I'm going to solve it, so change in C will be 0.9 into 1000, which is equal to rupees 900. तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक मेरा चेंज इन सी 900 नहीं हो जाता. ऑब्वियसली अगर टोटल जो मेरी इंक्रीज इन इनकम है 1000, उसमें से टोटल change in C is 900, तो change in S would be 100. I hope the working of multiplier is clear to all of you. Again I am revisiting this topic. दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा. हमारा जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है उसकी वर्किंग एक फैक्ट पे काम करती है, दैट वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम. तो इनिशियली जब मेरी इन्वेस्टमेंट में 100 crores इंक्रीज हुए हैं, डेफिनेटली जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो आउटपुट भी इंक्रीज होगा, और फर्स्ट राउंड में इनकम भी, चेंज इन इनकम भी मेरी 100 crore रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी. अब सेकंड फैक्ट होता है कि सारी की सारी जो इंक्रीमेंटल इनकम होती है वो कंज्यूम नहीं होती है, कुछ पार्ट कंज्यूम होता है. उसके लिए हमने क्या लिया? MPC. लेट्स से द MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इज 0.9, के सारी की सारी जो इंक्रीज इनकम है वो कंज्यूम नहीं होगी, 90% कंज्यूम होगी. तो डेफिनेटली 100 का 0.9 इज 90 कंज्यूम हो गई. आउट ऑफ 100 90 अगर कंज्यूम हो गई इंक्रीमेंटल इनकम, तो चेंज इन कंजम्पशन इज 90, एंड डेफिनेटली चेंज इन सेविंग्स विल बी 10 crores. अब ये हमने जो बोला फैक्ट कि वन पर्सन एक्सपेंडिचर इज अदर पर्सन इनकम, तो सेकेंड राउंड में देखो इन्वेस्टमेंट तो नहीं इंक्रीज हुई, लेकिन जो एक्सपेंडिचर हुआ फर्स्ट राउंड में, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज सम पर्सन्स इनकम बाय 90 crores. एंड 90 crores में से अगेन जिनकी इनकम 90 crore से इंक्रीज हुई है, अगेन वो सारी की सारी इनकम तो कंज्यूम करेंगे नहीं. सो दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू. सो 90 का 90% 81 crores कंज्यूम करेंगे, एंड 9 crore विल बी सेव्ड, एंड दिस विल कंटिन्यू. कब तक कंटिन्यू करेंगे? हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारा इनकम टोटल इंक्रीज नहीं हो जाती, है ना. और वो हमने कैसे कैलकुलेट किया? वो हमने कैलकुलेट किया बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एंड वी नो दैट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज योर चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. अब इफ आई सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, फाइन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट वाज 10 टाइम्स. 10 टाइम्स भी हमने अभी आपको MPC सब्स्टिट्यूट करके दिखाया था. सो अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ तो चेंज इन इनकम 1000 crores तक आती है. तो 1000 crores तक ये आपके चलेगा, मतलब ये राउंड चलते रहेंगे, मे बी 10, मे बी 12, जब तक आपकी चेंज इन इनकम का टोटल समेशन 1000 crores नहीं आ जाता. 1000 crores में से अगेन 90% कंज्यूम होना है, तो आपका चेंज इन कंजम्पशन 900 आ जाएगा, एंड योर चेंज इन सेविंग्स विल बी 100 crores. Now let's learn the diagrammatic presentation of multiplier, and we are going to do it with the help of aggregate demand and aggregate supply approach. Aggregate demand and aggregate supply approach. Now see, we know that aggregate supply, it's a 45-degree line. This is aggregate supply, or you can say our income. Fine. And aggregate demand, we know that this curve is going to start from here. This is aggregate demand, and this is C plus I, consumption plus investment. Fine. So the equilibrium is established at point E. Fine. Now let us say that there is increase in investment. Fine. There is change in इन्वेस्टमेंट. तो डेफिनेटली जो आपका एग्रीगेट डिमांड कर्व है बेटा, एंड एग्रीगेट डिमांड हम जब भी बात करते हैं ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सो एग्रीगेट डिमांड कर्व इज गोइंग टू, लेट्स से इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज दिस मच. दिस इज माय
increase in investment, change in I. So aggregate demand curve will be shifting upwards. Fine, upward shift हो जाएगा, and then and it will be definitely parallel क्योंकि autonomous investment ही हम मान के चलते हैं, it is increase in autonomous investment. So my aggregate demand curve will be aggregate demand curve 1, it is C plus your investment plus your change in investment. Fine. अब आप देखो change in investment, can you see that what is the total change in investment? There is certain, मेरा थोड़ा सा, now it's better. Fine. So you can see that change in investment is this much, and previously the output or the employment level was at point OY. This is my, on y-axis I am showing aggregate demand, which is nothing but C plus I, and on y-axis I am showing your output or your first, let's say, income, your output and your employment, है ना, these are synonym. Employment. तो बेटा अगर मेरी investment में change हुआ, initially E was the equilibrium where aggregate demand is equal to aggregate supply, or the output level was, or the employment level was OY. लेकिन जब मेरा योर इनकम लेवल, इनकम की बात करते हैं ना, जब मल्टीप्लायर की बात कर रहे हैं, तो लेट्स से इनकम का हम रिलेशनशिप देखते हैं, और अब इनकम कितनी हो जाएगी, द न्यू इक्विलिब्रियम विल बी एट पॉइंट, लेट्स से F will be at point F, fine, and your income is going to increase to OY1. So you can see the ratio between change in investment, you can see this, and your change in income. आप देखिए इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना है, a very small increase in investment is going to increase your income level by this much. आप diagrammatically भी देख सकते हैं कि investment income is going to grow much bigger than the initial investment, and this is because of the multiplier. अब income में कितना increase होगा, that depends upon the multiplier. Fine. And this is going to work in reverse direction also. Fine. आपका जो मल्टीप्लायर है ना बेटा, उसका रिवर्स डायरेक्शन में भी ऑपरेशन चलता है. अब रिवर्स ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लायर कैसे होगा कि अब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होने की बजाय, यहाँ तो इंक्रीज हुई थी, डिक्रीज हो गई. फाइन. और अगर डिक्रीज होती है, अभी हमने AD1 बनाया था जिसमें C plus I plus change in investment, and here the investment increased. Now let's say investment is decreased. अगर investment decrease होती है, now let me have this line, maybe a bigger line. Fine. ये जो डॉटेड लाइन है ये मैंने थोड़े से बड़े बना दिए जस्ट टू शो कि मेरी जो ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, नाउ इट इज नेगेटिव. सो नाउ इट इज AD2, and here definitely there is change in investment, so it is C plus your investment, and this change in investment, fine, it is on the negative side. So let me put a bar over it. It is just denoting कि ये इन्वेस्टमेंट कम हुई है. अब अगर इन्वेस्टमेंट कम हुई है तो आप खुद देखो, फिर से देखो, यहाँ पे चेंज इन इन्वेस्टमेंट जो है, जो नेगेटिव साइड पे हुई है, लेस हुई है, आप उसकी see the change is this much, but because of this change now the new equilibrium is, let's say, at point G, and this income level you can see investment में कितना कम decrease हुआ, लेकिन इस decrease of investment की वजह से आपकी income is going to fall this much. So this is what, ये जो decrease हुई है income, ठीक है, from OY to OY2, income has decreased from OY to OY2. So decrease in income, total decrease in income will be YY2. फाइन. और increase कितनी थी, increase अगर हम लिखें तो increase थी, it was YY1, and you can see very well, you can compare this.
कि इन्वेस्टमेंट में चेंज की वजह से इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज कितना ड्रास्टिक हुआ है, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दी योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, and this is decrease in income, it is because of reverse operation. This is because of reverse operation of the multiplier. Reverse operation of multiplier. I hope that the concept is clear to all of you. Now next is, let's learn about that how do we calculate the value of multiplier. We have already learned this formula that multiplier is represented by this small k and it is equal to 1 upon 1 minus MPC. Now let's substitute the value of MPC into the formula and we are going to get the various values of multiplier. We also know that MPS, that is marginal propensity to save, is nothing but 1 minus MPC, as we know that MPS plus MPC is equal to 1. तो MPS कितना हो जाएगा 1 minus MPC. अब बेटा अगर MPC की वैल्यू 0 होती है, फाइन, MPC की वैल्यू 0 है तो MPS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 minus 0 which is equal to 1 minus 0 which is equal to 1. Fine. MPS is 1 minus 0 which is equal to 1. Now let's substitute the value of MPC in this. If I'll substitute the value of MPC, I am going to get 1 upon 1 minus 0 which is equal to 1 upon 1 minus 0 is 1 which is equal to 1. So when MPC is 0 and MPS is 1, the value of multiplier is 1. Fine. The value of multiplier is 1. Now let's increase the value of MPC from 1 to let's say 0.5. Fine. The value of MPC is 0.5. Now if MPC is 0.5, so 1 minus 0.5, ये MPS हो गया which is equal to 0.5. अब मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती हूँ मल्टीप्लायर में. सो 1 अपॉन 1 माइनस 0.5 which is equal to 1 upon 0.5, and if I substitute the value, I'll calculate. So the multiplier is k is 2. अब आप देखिए बेटा, मैंने जैसे MPC की वैल्यू 0 से 0.5 बढ़ाई है ना, ये तो 0 थी, अब मैंने हाफ कर दी 0.5, तो आपकी जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, 1 से 2 हो गई. वेयर द रिवर्स इज हैपनिंग, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पहले 1 थी अब 0.5 हो गई, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू सेव, नॉट टू कंज्यूम, टू सेव, अगर 1 से 0.5 हो रही है यानी कि कम हो रही है, तो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. लेट्स से अगर मेरी MPC 0.25 है और इससे हाफ कर लेते हैं, इट इज 0.25, मैंने MPC को और कम कर लिया. नाउ 1 माइनस 0.25, इट इज MPS विच इज इक्वल टू 0.75. MPS बढ़ रहा है बेटा और MPC डिक्रीज हो रहा है. MPS इज इंक्रीजिंग, सॉरी डिक्रीजिंग, एंड MPC इज इंक्रीजिंग. फाइन. सो अगर मैंने 0.25 कर लिया, नो आई शुड इंक्रीज इट, क्योंकि मैं उसको इंक्रीज करके दिखा रही हूँ ना. 0 से 0.5 किया था और अब मैं इसको कर देती हूँ लेट्स से 0.75. ठीक है, तो MPS कितना हो गया 1 माइनस 0.25, सॉरी 75 इज इक्वल टू 0.25. फाइन. सो आप देखो MPC इंक्रीज हो रहा है, 0.5 से 0.75 हो गया और MPS डिक्रीज हो रहा है, 0.5 से 0.25 हो गया.
Now let us substitute the value of 0.75 in the multiplier. It is 1 minus 1 upon 1 minus 0.75, which is equal to 1 upon 0.25, and 1 upon 0.25 is 4. अब आप देखिए मल्टीप्लायर की वैल्यू और इंक्रीज हो गई. So now what can be, okay, let's take one more value. अभी यहाँ पे MPC 0 था, ठीक है, और मुझे ये पता है कि MPC lies between 0 to 1. मैक्सिमम वैल्यू तो 1 हो सकती है. So let's take now MPC as 1. मतलब जितनी इनकम बढ़ी वो सारी की सारी हमने कंज्यूम कर ली. अगर सारी की सारी कंज्यूम कर ली तो MPS will be 1 minus 0, which is equal to, sorry, 1 minus 1. MPC is 1, so 1 minus 1, which is equal to 0. यानी कि सेव कुछ नहीं हुआ, it is 0. So let's substitute the value of MPC 1 in the formula. 1 upon 1 minus 1, which is equal to 1 upon 0, and the value will be infinity. है ना, anything divided by 0 is infinity. Now we can derive 3 conclusions from this table. First conclusion is that the maximum value which the multiplier can have, it is infinity. है ना, आप खुद देखिए आपका MPC 0 से 1 के बीच में लाई करता है. जब मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया था तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 1 आ गई. जब मैंने 1 सब्स्टिट्यूट किया MPC को तो आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू इंफिनिटी आ गई. So the first conclusion, if I want to derive, that the maximum value of multiplier is equal to infinity. Maximum value आपकी infinity होती है. Next conclusion which we can derive is minimum value of multiplier. So minimum value of multiplier, अगर मैं मिनिमम वैल्यू देखूं मल्टीप्लायर की तो वो कितनी आ रही है? इट इज 1. मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1. सो के जो है, फाइन, it is going to be minimum is 1 and it is going to go up till infinity. The value is going to go up till infinity. Next conclusion, अब आप देखिए जैसे जैसे MPC इंक्रीज होता जा रहा है 0 से 0.5 से 0.75 टू 1, तो मेरी जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है 1 to 2 to 4 to infinity. So the next conclusion which we can derive, second conclusion, is that when MPC is increasing, fine, then the value of multiplier K is also increasing. The value of multiplier K is also increasing. And the last conclusion, MPS से करते हैं. MPS आप देखिए फॉल हो रहा है, पहले 1, फिर 0.5, 0.25, अब फिर 0. तो अगर MPS फॉल होगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू फॉल होगी. I hope that all the concepts which we have discussed today is clear to all of you. The whole of this chapter is complete. The whole of the concept of multiplier is complete. I hope that all of you have understood these concepts. That's all for today from my side. Thank you very much.